दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि 3.5 साल पहले दाइश के दहशतगर्द ने 13 फौजियों को मारा था। ये हमारी तारीख का बदतरीन लम्हा था। इसमें मुलव्विस टॉप दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो दहशतगर्द पकड़ा गया। अब वो दहशतगर्द अमरीकी निज़ाम इंसाफ का सामना करने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। मुतासरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तानियों ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया है। किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसी 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों ने जानों के नजराने पेश किए हैं। हम दहशतगर्दों के हर शक्ल में खात्मे के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू कैंट पर फितना ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशतगर्द हलाक। बुज़िलाना हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बनू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। नाकामी पर बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। एक गाड़ी बाजार से मुल्हिका इलाके में फट गई। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद हो गई। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। बाकी शहरी इमारत मुनहदम होने से शहीद हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला, गवर्नर्स और बिलावल भुट्टो समेत कौमी क़यादत की हमले की मज़म्मत। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द हमले नाकाम रहे। तमाम हमलावरों को जानम वासिल कर दिया गया है। मस्जिद की छत गिरने से नमाजियों की शहादतें हुई। शहीद होने वालों की तादाद का तयन कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। MPA पख्तूनख्वा यार खान का कहना है कि दहशतगर्दी जिस भी शक्ल में हो, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, जबकि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीकाकार है। इस पर अमल ना होना अलग बात है। तरीकाकार पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी का कोई फायदा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, फौजी अदालत पर 2 एतराज़ात हैं। एक कि मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं। दूसरा एतराज़ के कानूनी तजुर्बा ना होने का। ये कहा गया, आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ियाउल हक ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया, 1978 में उसे छोड़ दिया। जस्टिस जमाल मंतुखी ने रिमार्क्स दिए, जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आबिद जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा, आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं। अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। दहाइयों तक दुनिया भर के मुल्कों ने हमें लूटा। इमदाद के नाम पर अमरीकी अवाम का पैसा ज़ाया किया गया। जो मुल्क अमरीका पर टैरिफ लगाएगा, इस पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने मुस्तकबिल के अज़ाइम का इजहार कर दिया। कहते हैं ग्रीनलैंड को हर सूरत अमरीका का हिस्सा बनाएंगे। पैनामा कैनाल बनाने में कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि इसे चीन के हवाले कर दें। ट्रंप का अमरीका में एहतजाज की इजाज़त देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग बंद करने का ऐलान। यमन की अंसारुल्लाह तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। ट्रंप के बाइडन पर भी तनकीद। तारीख का नाकाम तरीन सदर करार दे दिया। कहते हैं पिछली इंतजामिया से मौशी तबाही और अफरात ज़र का डरावना ख्वाब मिला। जो बाइडन ने अंडों तक की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर कर दी थी। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 सालों में किया। तब्दीली की राह में हायल ब्यूरोक्रेट को निकाल देंगे। अमरीकी सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान डेमोक्रेट रुकन का एहतजाज। ऑलग्रेन ने ट्रंप की तकरीर के दौरान नारे लगाए। स्पीकर माइक जॉनसन के हुक्म पर सार्जेंट एट आर्म्स ने डेमोक्रेट रुकन ऑलग्रेन को इजलास से बाहर निकाल दिया। ट्रंप के कांग्रेस से खिताब से पहले भी हजारों अफराद का मुजाहरा। ट्रंप इंतजामिया, हुकूमती कारकर्दगी और महकमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेंसिल्वेनिया से कैपिटल हिल की तरफ मार्च किया।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। FBR और वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम शिरकत करेंगे। मिशन का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम पर अमल दरामद का मुतालिबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हाई रिस्क केसेस की रिकवरी से शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मुतालिक मजीद तफसीलात तलब। बैंकों के लेन देन की बुनियाद पर महसूलात में इजाफे की हिकमत अमली पर सवाल। बैंक से बाहर लेन देन से मुतालिक भी तफसीली मालूमात तलब कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबले आएंगे। फातेह टीम 9 मार्च को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के साथ टकराएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला अहले खाना के हमरा लाहौर पहुंच गए। गद्दाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल मैच देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से कैंगरूज को शिकस्त। भारत ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। विराट कोहली के शानदार 84 रन ICC के वनडे टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का एजाज भी हासिल कर लिया। कोहली ने 24 मरतबा 50 से जायद रन किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की इजारादारी भी खत्म की। 14 साल बाद ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इससे कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी कामयाबी 2011 के वर्ल्ड कप में हुई थी। हर शहरी के लिए अपना घर और अपनी छत का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 मरला मुफ्त प्लॉट स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास। फाटा को रवा माह हदफ पूरा करने की हिदायत। मुफ्त प्लाट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायजा। 19 अजला में फाटा की 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा बेघर अवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों को घर बनाता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्द मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की चीनी ताजरों के वफ़द से मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। वफ़द ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील इनाम मेमन की मुकम्मल ताउन और सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए शब-ओ-रोज़ कोशा हैं। नौकरी पेशा ख़वातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज़ फराहम करने का मंसूबा है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का PTA और महकमा दाखिलत के जवाब जमा न कराने पर इजहार नाराजगी। जवाब जमा कराने के लिए 13 मार्च तक की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत पर विफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर मुआवनत के लिए तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट के खिलाफ कोर्ट रहा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरखास्त की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। PFUJ, हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और हामिद मीर की दरखास्तें भी 17 अप्रैल को सुनी जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत इत्तलात और दीगर को 19 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। प्रेसिडेंट कप के फाइनल में अनोखा कारनामा। PTV और स्टेट बैंक के मैच में 3 गेंदों पर 4 विकेटें गिर गईं। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर शहजाद ने उमर अमीन को चलता किया। अगली गेंद पर फवाद आलम कैच थमा बैठे। 5वीं गेंद से कबल सऊद शकील ताखीर के बाद टाइम आउट हुए। नए आने वाले बैटर इरफान न्याजी भी पहली गेंद पर विकेट थमा बैठे। मोहम्मद शहजाद ने हैट्रिक मुकम्मल की।